हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी देखेंगे विस्तार से, ठीक है। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट, निर्देशांक ज्यामिति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, एसटीसी रूल, उसी के बेसिस पे हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बच्चों, वो होता है 4 कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब 4 चतुर्थांश से मिलकर जो बना होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं। उस हिसाब से हम आगे देखेंगे। देखिए हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे अच्छे से। देखिए ये हम एक ग्राफ बना लिए। ये आप लोग देख रहे हैं कैसा ग्राफ है, एक्स का निगेटिव है, ये एक्स का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई का निगेटिव है। सपोज दैट ये वाला लाइन जो है कैसा लाइन है, ये हमारा हो गया वर्जिन। वर्जिन बोले तो मूल बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। जब ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये अपोजिट साइड जो होता है नेगेटिव डायरेक्शन होता है। जस्ट लाइक एक्स एक्सिस के लिए भी यही फॉलो करता है, जो अपोजिट डायरेक्शन होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कहने की बात है ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी लाइन पॉजिटिव है। ये कैसा किस कोऑर्डिनेट्स में आ सकता है, ये देखिएगा। ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, समझिएगा। ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। ये होता है हमारा थर्ड चतुर्थांश। क्या होता है, थर्ड चतुर्थांश। ध्यान समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर चीजें। थोड़ा सा भी इधर उधर झाक झुक करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा बात को। ये हमारा हो गया फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। समझो, इधर देखो, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट्स है। कैसा है, ये लाइन कैसा है, पॉजिटिव। ये वाला लाइन कैसा है, पॉजिटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दोनों हो जाएंगे। अब एक्स का पॉजिटिव, वाई का पॉजिटिव, इधर देखिए जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। इसको भुज बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सेस का, एब्सिस का, ठीक है। एब्सिस का बोलते हैं, ये होता है भुज। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि। समझिएगा बात को, ठीक है। ये हमारा जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं, ये भुज और कोटि होते हैं। जो एक्स डायरेक्शन में रहता है उसको भुज बोलते हैं, जो वाई का डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। समझिएगा। जो वाई का कोऑर्डिनेट्स होता है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं। चीजें क्लियर हो रही है। देखो जो एक्स एक्सिस होता है जिसे हम भुज बोलते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं एब्सिस का। लिख देता हूं, देख लीजिएगा, एब्सिस का, ठीक है। एब्सिस का, समझिएगा, एब्सिस का, ठीक है। ये हमारा होता है इंग्लिश में इसका, ठीक है। आप समझिए, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है उसको हम बोलते हैं एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। वो डिपेंड करता है मूल बिंदु से किस साइड में है, ओके। जस्ट उसी तरह वाई एक्सिस के लिए भी फॉलो करेगा। देखिएगा, तो ये चीज क्लियर हुई थोड़ा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला कैसा लाइन है बच्चों, ग्राफ पे देखिएगा, इधर ध्यान दो। ग्राफ समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, नहीं तो फिर परेशानी होगी, ठीक है। तो हम लोग परेशानी नहीं चाहेंगे, हम सोचेंगे आसानी हो, ठीक है। देखिए इधर ध्यान दो, ये हमारा कैसा लाइन है बाबू, एक्स का पॉजिटिव, सॉरी वाई का पॉजिटिव है, ये एक्स का सॉरी पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्स का पॉजिटिव है, वाई का पॉजिटिव, ये कैसा लाइन हो गया, प्लस प्लस हो गया, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव है। अब ये वाला कैसा लाइन है, पॉजिटिव है, ये वाला लाइन नेगेटिव है। तो अब हमारा वाई क्या है, निगेटिव, सॉरी एक्स का निगेटिव है और वाई का पॉजिटिव, ठीक है। देखिएगा एक्स वाला वैल्यू क्या है, एक्स का निगेटिव लाइन है, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये एक्स का निगेटिव हो गया, वाई का पॉजिटिव हो गया।
जस्ट इस लाइक इसमें भी क्या ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। अब ये देखो कैसा होगा, एक्स का क्या है पॉजिटिव है तो हम इसको लिखेंगे प्लस, वाई का निगेटिव है तो हम लिख देंगे निगेटिव। ठीक है, ये हमारे निकल के आगे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, चतुर्थांश किसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन किसमें निगेटिव होता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे क्लास को लेके चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मजा आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कहेगा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। देखो इधर ये जो है बाबू एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैंने कहा किसी लड़के को एग्जैक्ट निर्देशांक बताना है कि वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, समझिएगा बात को। अगर मैं कहा आपका फ्रेंड किसी भी तरह से एक छूट गया आपके साथ, आपका साथ छूट गया, तो आप उसको ढूंढने के लिए किसी थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन आया बोला कि मैंने इस लड़के को इस जगह पे देखा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी स्थिति जब पता चल जाएगी तो उस स्थिति के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं वो लड़का किधर पे है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिटाने जाए, फिर से अच्छे से ग्राफ बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ना। देखो इधर ये चीजें क्लियर हुआ, इसको क्या बोलते हैं एक्स वाई, ये हमारा एक्स क्या है हमारा भुज है। ठीक है, ये वाई क्या है बच्चों कोटि है। ये चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा सा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, तो मैं वहां पे उसको क्या करूंगा बताऊंगा। ठीक है, आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक मुझे क्लियर कहाँ से होगा कि हमें क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, है ना जी। चलो थोड़ा सा मैं फिर से ग्राफ को बनाते हैं और आप लोगों को इसमें थोड़ा सा समझाते हैं क्या क्या होने वाला है, आसानी से मजा आने वाला है। ठीक है देखो इधर ध्यान दो, मैं एक ग्राफ बनाया, लो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब समझिए इधर ध्यान दो, ये जो ग्राफ बना है इसमें मैंने कहा एक व्यक्ति आपका जो फ्रेंड है पी पॉइंट पे है। ध्यान देना किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। मैंने कहा इसकी निर्देशांक बताइए किस निर्देशांक पे है, तो आप क्या बताएंगे, आपको पता है, हाँ पता है, कहेंगे हाँ आपको पता है। देखो इसको इस लाइन से हम क्या कर देंगे अटैच कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे इस लाइन से अटैच कर देंगे। तो अगर इसे सपोज x1 माना जाए, इसे y1, तो ये y एक्सिस के कितना है y1 है। अब इसकी निर्देशांक क्या हो गई, अब देखो ये x चला है y चला है, तो इसकी पोजीशन क्या हो सकती है x1 y1। चीजें क्लियर हुई कैसे निकाला गया, समझिएगा। ये x एक्सिस पे कितना चला है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चला है बच्चों x1 चला है, और y के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चला है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चला y1 चला है। तो अब ये देखो दोनों कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में कहीं इसकी क्या है निर्देशांक है, इसी को क्या बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक। इसकी निर्देशांक क्या है ऐसे बोलेंगे कि बताइए पॉइंट पी का निर्देशांक क्या है, तो आप लोग आसानी से बता देंगे कि सर x1 और y1 इसका स्थिति पोजीशन है, जिसे अगर हमको इसको फाइंड आउट करना हुआ तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे x1 चलेंगे, फिर जस्ट उसके अपोजिट क्या चलेंगे y एक्सिस पे y1 चलेंगे, तो हम एग्जैक्ट उसको पता कर पाएंगे वो किस स्थिति पे है। चलिए आगे देखते हैं। देखो आप फिर अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति इधर है, अब समझिए। ठीक है, इधर मैंने दे दिया 2 4 6 8। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में बच्चों x का निगेटिव डायरेक्शन में, x का निगेटिव। देखना ये जो सारा वैल्यू है माइनस में दिया गया, मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं आप लोग कहेंगे सर कि हमको नहीं बताया ना। देखिए ये क्या है 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है, देखना इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, लो अब दिख रहा है, ये हमारा 6 है ना। अब देखिए x एक्सिस के निगेटिव चला है, y एक्सिस के पॉजिटिव चला है। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट B का स्थिति निर्देशांक क्या है, तो आप आसानी से बताइएगा कि सर हम इसको पहले क्या करेंगे, इसका एक लाइन बनाएंगे अच्छे से मस्त का, है ना, मस्त का लाइन बनाएंगे। ये कहीं ना कहीं इधर मिल रहा है, यानी कितने पे गया 7 पे गया, और ये किधर गया, इधर ध्यान दो, ये 8 पे गया। कितने पे गया बाबू, अब देखिए y एक्सिस पे कितना है 7, x एक्सिस पे कितना है -8, तो हम लिखेंगे -8 7, यानी कितना है x एक्सिस पे -8 चला है, और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 चला है, तो इसके निर्देशांक स्थिति क्या हो गई -8 और 7। इसी तरह से इजी क्वेश्चन रहता है,
आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा आगे हम स्टेप को बढ़ाते हैं, फिर मजा आने वाला है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखो क्या होने वाला है बाबू, आप लोग देखिएगा। अगर मैं कहूँ कि इसकी कोई पॉइंट इधर ले लो, ले लिया मैंने एक पॉइंट सी। अब बताइए 1 है, 2 है, ये x1 इधर कर देता हूँ, 3 4 इस तरह से इधर ले लो, -1 ये -1 हो गया, -2 -3 -4 ये हो गया। अब इसकी स्थिति इससे मिला देता हूँ, लो ये पॉइंट इधर हो गया। अब इसको इससे मिला दिया, ये पॉइंट सी है। अब पॉइंट सी का स्थिति निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दो इधर कमॉन देखिए, ये कितना चला है एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे कितना चला है -4। तो हम कहेंगे 3 -4 इसकी स्थिति निर्देशांक हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, आएगा आराम से आएगा, टेंशन नहीं लेना रे बाबा। देखो इधर ये चीजें ग्राफिकली मैं बताया, अगर आपसे ग्राफिकली देकर आपसे पूछेगा कि इन पॉइंट का निर्देशांक बताइए कि उसकी निर्देशांक स्थिति क्या है, तो आप आसानी से बता सकेंगे। एक्स एक्सिस पे देख लेना कितना टच किया है, वाई एक्सिस पे कितना टच किया है, उस दोनों का वैल्यू लिख देना। भुज और कोटि में आप समझते हैं भुज और कोटि किसको कहते हैं, तो उस सिस्टम में लिखने के बाद आप कह दीजिएगा इसकी स्थिति निर्देशांक ये है, जो आपका मान दिया रहेगा। करेक्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा कुछ। हम थोड़ा सा देखेंगे बच्चों, 2 पॉइंट्स हैं, यानी जब किसी निर्देशांक में 2 पॉइंट्स रहेंगे, जब किसी निर्देशांक में 2 पॉइंट रहेंगे तो हम उनके दोनों उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से देखेंगे। ठीक है, लिख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। क्लियर हुआ। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, सेम चीज वही होने वाला है जो कहानी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। ये कि आप अब थोड़ा छोटा बन गया, टेंशन नहीं लेना, आप लोग समझ सकते हैं, है कि ना। ये मूल बिंदु है, ये हमारा क्या आ गया, y का पॉजिटिव है, ये x का पॉजिटिव है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। अब देखिए हमने कहा पॉइंट यहाँ P ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे Q ले लिया, ये चीजें समझ में आ रहा। यानी 2 लड़के ऐसे हैं, छोटे छोटे नन्हे बाबू हैं, जो दोनों क्या है, एक पाइप आता है, देखे ना पाइप, उस पाइप से बात कर रहे हैं। हाँ भाई तू किधर हो, ठीक है, समझी ना। ये इधर से बोल रहा है इसको और ये इधर से बोल रहा है इसको। तो अब बताना ये दोनों लोग कितने दूर पे बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता करना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, हम इसको d मान लेते हैं। ठीक है, ये d दूरी पे हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि d दूरी पे है ये दोनों। ठीक है, यानी पॉइंट P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने d मान लिया। ठीक है, क्लियर। यानी ये जो पर्सन P है, जो लड़का P पे बैठ के इसको बोल रहा है भाई तू किधर हो, तो ये भी बोल रहा है इधर भाई मैं इधर, तुम किधर हो। इन दोनों जो दूरी से बात कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकालते हैं मजे से, टेंशन नहीं लेना, आराम से आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके एक्स एक्सिस पे क्या कर देंगे, लटका देंगे। लो लटका दिया बाबा। हम क्या किए, इसको इस तरह से हमने कर दिया, एक्स एक्सिस पे क्या कर दिया, एक डॉटेड लाइन से टच कर दिया, जिसे हमें फाइंड आउट करने में यानी हेल्प होगा। तो देखिए कैसा हेल्प होगा, आप समझिएगा। अगर मैं कहूँ देखिएगा, इसको पॉइंट ले लेते हैं, कोई m ले लो, इसको n ले लो। ठीक है, समझा। अगर कहूँ ये x1 दूरी पे है, कौन, P पॉइंट, x एक्सिस के x1 डिस्टेंस पे कौन है, पॉइंट P है। तो देखिएगा अगर इसको कहूँ, जो Q बैठा है वो x डायरेक्शन के x2 डिस्टेंस पे है, कितना है, x2 डिस्टेंस पे है। अब देखिएगा जो ये वाला वैल्यू है, ये देखना अब इसको ऐसे मिला दूं और एक वाला ये वाला मिला दूं, देखना, ध्यान समझना। ये वाला बाबू जो होगा y1 एक्सिस होगा, और ये जो इधर वाला होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक Q कितने पे होगा बताइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, देखिए थोड़ा सा समझ लेंगे ग्राफ तो आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व होगा, बहुत आसान लगेगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए मैंने कहा पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस मैंने d मान लिया, जिसको हमें फाइंड आउट करना हुआ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो देखिए जो पॉइंट P है x1 पे है, x एक्सिस पे कितना है, x1 है, y एक्सिस पे कितना है, y1 है, और जो Q है भाई 2 पॉइंट्स हैं, तो Q भी तो किसी न किसी स्थिति निर्देशांक पे होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है, x पे x2 चला है, y पे y2 चला है,
तो इन दोनों के निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, देखिएगा x1 y1, ठीक है, और इसका क्या हो गया x2 डॉट y2, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, इन दोनों की निर्देशांक पता चला ना, निर्देशांक स्थिति पता चल गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जब निर्देशांक स्थिति पता चल गई बाबू, तो हम इसको क्या करते हैं, एक ऐसा ऐसे मिला देते हैं, लो मिला दिया। अब इस ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, इसको मान लेते हैं हम r, PQR हो गया। ये कोई ना कोई एंगल पे होगा ही होगा, जो हम थीटा मान लिए, बराबर। चलो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये x2 है, टोटल क्या है, O से N के बीच की डिस्टेंस क्या है, x2 है, और O से M के बीच की डिस्टेंस क्या x1 है। तो जब हमें M और N का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे, ON माइनस OM कर देंगे, तो N का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा बाबू, x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। सेम डिस्टेंस ये है और सेम डिस्टेंस ये है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो देखिए इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये वाला जो O से N तक सॉरी R से N तक की डिस्टेंस जो हाइट है, जो दूरी दी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, y1 है, और Q से N तक की डिस्टेंस क्या y2 है। तो हमें Q R के बीच की दूरी निकालना हुआ, तो हम क्या कर देंगे, y2 माइनस y1, ये हमें दूरी मिल गई इन दोनों के बीच की। ये हमारा दिया है ऑलरेडी, क्या है, y1 दिया है, ठीक है। इधर साइड अगर लिखना है, और ये टोटल कितना है बच्चों, y2 है। देखिएगा y2 x1, y2 x1, y2 माइनस x1 हो गया। अब समझिए, अब ये कैसा दिख रहा है, हम लोग जो पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे तो क्या होता है उसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो बस हम उस पर क्या कर देंगे, इन वैल्यूओं को रख के सॉल्व कर देते हैं। आइए देखते हैं, मजा आ जाएगा। कुछ नहीं है, आप ग्राफ को समझिए, ग्राफ पे क्या करना, वैल्यू रख देना, फर्स्ट क्लास एकदम मस्त आ जाएगा। देखिएगा हम लिख दे रहे हैं डिस्टेंस, बोले तो d, ठीक है। ऐसे देखो, मैंने कहा कर्ण का स्क्वायर ले लो, कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, क्या है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा कर्ण कितना दिया है, देखिएगा जो एंगल बना है, इधर ध्यान दो, इधर जो एंगल बना है उसके सामने की जो रेखा होती है कैसा होती है, लंब होती है, और जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। और जो बचा है हमारा बेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। देखिए जो हमारा P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, सॉरी D है, तो हम क्या कर देंगे, कर्ण को D कर देंगे, D स्क्वायर, D का स्क्वायर। देखिएगा आधार कितना दिया बच्चों, आधार है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या निकल के आ गया बच्चों, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया डिस्टेंस फार्मूला, इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसे क्या कहते हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला, क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब सपोज एक और होता है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे, यदि ये पॉइंट दो बिंदु क्या है, किसी भी स्थिति पोजीशन में है, अगर ये बात कर दे कि मूल बिंदु से पॉइंट P की स्थिति सदिश क्या होगी, जब मूल बिंदु दे दे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको ग्राफ को थोड़ा सा सफा कर दूँ, टाटा बाय बाय, ठीक है। ये ढिंची का लो, मैंने इसको कर दिया रफा दफा, चल बाबा निकल ले बाबा। देखिएगा हम लोग क्या देखेंगे, अब जब हमारा बात करेगा मूल बिंदु से, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से ध्यान दीजिए ना, मूल बिंदु माना ये पॉइंट P है, ठीक है, ये मूल बिंदु ये हुआ। अगर हम इसको ऐसे कर दूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए मजा आने वाला है ना। हम लोग निर्देशांक जानते का क्वेश्चन एक भी छोड़ने वाले नहीं है, कहीं से भी पूछे रपाक ना, मजा आ जाएगा। देखिए अब ये कहूँ ये x1 है, कहें ये x1 है, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, y1 है। ये चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आया, x1 है y1 है, इसको x1 y1 न मानते हुए हम केवल xy मान ले, तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू में 1 2 करने की जरूरत ही नहीं है, हम एक कर लेंगे। दूसरा हमारा क्या बच्चों, ये हमारा मूल बिंदु है 0 0, यानी मूल बिंदु से P के बीच की स्थिति सदिश क्या है, आप कैसे बताएंगे। माना हमने एक लाइन ऐसे मिला दिया, मिला दो, चलो मिला दिया।
अब बताइए इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए, एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। अब ये दूरी हमारा वाई दिया है, अब ध्यान दीजिए ये वाला दूरी, यहाँ पे कोई एंगल मान लेते हैं, हमने क्या किया एंगल मान लिया, इस एंगल के सामने की भुजा क्या है लंब है, और ये जो बचा है आधार है, और जो सबसे बड़ी भुजी वाली मतलब भुजा वाली लाइन है वो क्या हमारा बाबू क्या है कर्ड है, कर्ड है ना। देखिएगा इसको अगर हम डी मान लें, लो डी मान लिया, मूल बिंदु से बात कर रहे हैं। अभी दो पॉइंट्स थे जो कि स्थिति सदिश हम लोगों को मालूम था, उसके रिस्पेक्ट में हम डी बिंदुओं के बीच की दूरी हम फाइंड आउट कर लें। अब हमारा जब मूल बिंदु से पूछेगा तो मूल बिंदु के लिए देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु हमारा ये पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ से पॉइंट पी की जो हमारा डिस्टेंस है उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना स्थिति सदिश कितने दूर पे है। तो चलिए हम बता देंगे भैया कितने दूर पे है। देखिए हमने एक इमेजिनरी डॉट डॉट लाइन से एक रेखा मिला है, ठीक है, उस रेखा क्या है, माना कि कोई एंगल थीटा से थीटा पे बन रहा है, कोई एंगल थीटा है, दो रेखा इस तरह से जुड़े हुए हैं जो थीटा एंगल दे रहा है, ठीक है समझिएगा। अब ये जो थीटा एंगल दे रहा है बाबू, तो ये जो जिस लाइन से थीटा जुड़ के बनी है मिलकर बनी है वो एक्स एक्सिस है जिसका वैल्यू हमने एक्स माना, और उसके क्या है परपेंडिकुलर कहें तो लंबवत एक वाई एक्सिस है। फिर जो बड़ी वाली भुजा है वो डी है जिसको हमको फाइंड आउट करना है, जिसे हम क्या कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। देखिए ये वाला नोट आउट हो गया, चलिए आगे देखते हैं। बहुत आसान है, आप लोग क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर टेंशन लेना नहीं है। देखिए हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, देखना है मूल बिंदु से, हमने लिख दे रहा हूँ मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु बिंदु से मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी जब फाइंड आउट करना हुआ तो कैसे फाइंड आउट करिएगा, देखिएगा। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई मान पी क्यू मान लो, क्यू मान लिया, तो ओ पी क्यू कैसा दिख रहा है, हमारा कोई त्रिभुज दिखा है जो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग यूज किया हुआ है, डायरेक्ट यूज कर देते हैं, देखने की बात है तो देख लो। तो हमारा कर्ण कितना है डी स्क्वायर है, देखिएगा ओ पी स्क्वायर, देखिए ओ पी स्क्वायर कितना है पी क्यू क्या बाबू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, देखिएगा ओ पी कितना डी स्क्वायर प्लस ओ क्यू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी क्यू है कितना वाई एक्स स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा मूल बिंदु के लिए फार्मूला निकल के आ गया, यह मूल बिंदु के लिए सूत्र है, ठीक है, मूल बिंदु का सूत्र है, मूल बिंदु का सूत्र है, ठीक है, ये मूल बिंदु का सूत्र है। चीजें क्लियर हो गई। यदि दो पॉइंट्स दिए हो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो, या तो मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का हमें क्या हो डिस्टेंस निकालना हो, तो भी हम निकाल लेंगे आसानी से। क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ आप देखिए, इसको मिटाते हैं ना डिस्टेंस फार्मूला की यूज करके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए एकदम, है ना। चलो लो मिटा दिया मैंने, देखिएगा मैंने दिया पॉइंट 2 दिया, माना दो पॉइंट्स पी पॉइंट का निर्देशांक 3, 5 दिया है, ठीक है, माना क्वेश्चन फर्स्ट है, जो पी पॉइंट का स्थिति निर्देशांक क्या है 3 और 5 दिया है, और क्यू का सदिश 2, 6 दिया, 4 सॉरी 6 नहीं 4 दे दिया, लो 4। तो बताइए इन दोनों के बीच की दूरी, तो बताइए, ठीक है, तो बताइए इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, इन दोनों की दूरी ज्ञात करना है, तो बताइए इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, नहीं तो इन दोनों की बताइए, नहीं हटा दीजिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, माना एक ऐसा ग्राफ बना लिए, ठीक है, पॉइंट मान लीजिए पी इधर है, दोनों पॉजिटिव है, पॉइंट पी इधर हो गया, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पी है। अब ये हमारा क्या हो गया स्थिति सदिश हो गया 3 और 5, ठीक है, एक ऐसा 3 और दिया है एक्स निगेटिव है डायरेक्शन में, एक्स कहीं ना कहीं इधर होगा डायरेक्शन में, एक्स के मान लेते हैं यहाँ क्यू है, ठीक है, क्यू बराबर है। अब ये क्यू है बाबू, अब क्या वाई पे पॉजिटिव है, यानी कहीं ना कहीं ये ऐसा होगा लाइन, ये दूसरे से इस तरह से मिले होंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है -2,
4, यानी क्यू पे कितना है 4 है और वाई एक्सिस पे कितना है 4 है, मानो -1 ये -2, ये क्या हो गया 1 2 3, ये कहीं ना कहीं ये लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है 4, यानी ये 4 पे मिला है और ये -2 पे मिला है। इस तरह से कहीं ना कहीं शॉर्टेज होगा। आप समझिएगा कि सर आप इतना डिस्टेंस क्यों दिए हैं इसमें और इसमें शॉर्टेज क्यों दिए हैं, नज़दीक आ गया। हाँ ये बात सही है आपकी, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ। तो कहने का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव में 4 लाइन चला है और ये निगेटिव में 2 लाइन चला है। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव है, तो ये वाई का निगेटिव है, ठीक है, ये वाई का निगेटिव है, ये हमारा मूल बिंदु है। तो समझिए ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये जो डिस्टेंस है हमारा कहीं ना कहीं ये क्यू पॉइंट है। अब इसी दूरी को पूछ रहा है कि ये बताइए किस दूरी पर है, तो हम बता देंगे आसानी से। क्या बता देंगे, देखिएगा हम इसको मूल बिंदु से मिलाएंगे, मूल बिंदु से बिना मिलाएंगे तो एक हमारा त्रिभुज बनेगा। अब कैसा त्रिभुज बनेगा आपको पता ही होगा, कोई ना कोई एंगल मानेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम दूरी निकाल लेंगे। तो सिंपल से हमें फार्मूला पता है, d बराबर इसको x1 मान लो, क्या है x1 मान लो, x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो, x1 y1 x2 y2। तो सूत्र हमारा होता है, देखिएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा जो दिया है वैल्यू देखिएगा, वैल्यू क्या दिया, x2 बाबू क्या दिया -2 दिया है, -2 दिया है ना, -2 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 है 4, y1 कितना है, y1 5 है, ठीक है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये जुड़ जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25 और +1, देखो ये माइनस है, स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 26, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, दूरी, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा मात्रक, यानी जो d हमारा डिस्टेंस निकल के आया इन दोनों के बीच के रूट में 26 आया। अब ये देखो ये चीज़ क्लियर हुआ। बस ऐसे ही हमको क्या करना है, वैल्यू को रख देना। अगर आपको क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो गया तो ये चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर देंगे। देखिए एक और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। समझ लो वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखना ये क्या होगा, 4 हो गया, 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ध्यान दो, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दो निर्देशांक दिए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। डायरेक्टली आप कर दीजिएगा d बराबर, ठीक है, रूट में इसको x1 मान लो, इस देखिए x1 मान लो, इसे y1 इसे x2 इसे y2। ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख देता हूँ, ये x2 है ये y2 है, ध्यान दो। तो हमारा वैल्यू सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू क्या दिया, रख दो, वैल्यू दिया x2 का वैल्यू दिया है 8 और दिया है x1 दिया है कितना 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ये घट जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये घट जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट +1 कितना आ जाएगा +1, कितना आ जाएगा बच्चों, रूट में 17। ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ये डिस्टेंस निकल के आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से रहेगा तो हम क्या करेंगे x² y², जो वैल्यू दिया रहेगा उसका रूट में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दबा के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।